तो चैप्टर नंबर 4 है भगंदर निदान अध्याय। तो सबसे पहले भगंदर के भेद। चरक ने कोई भेद नहीं बताया, मतलब एक ही भेद है। सुश्रुत के 5 हैं और वाग्भट शार्ंगधर 8 भेद हैं। सुश्रुत के जो 5 भेद हैं उनके नाम लिखे हुए हैं। वीपी के एस यानी वातिक पैतिक कफच सन्निपातज, और एक लिखा है आगंतुक। वीपी के एस और आगंतुक नाम लिखे हैं। शतपोनक, उष्ट्रग्रीव, परिश्रावी, शंभुकावर्त और उन्मार्गी। स्पेशली याद रखना, उष्ट्रग्रीव पित्तज है, उन्मार्गी आगंतुज है। भूल जाओ तो ऐसे याद रख लो कि देखो, ऊंट जो रहता है ना, वो कहाँ रहता है? उष्ण जगहों पे, मतलब कि रेगिस्तान में रहता है ना। तो यानी कि वहां गर्मी ज्यादा होती है, पित्त ज्यादा होता है। तो इस तरह करके याद रख सकते हो कि उष्ट्र वाला नाम जो है उष्ट्रग्रीव, वो पैत्तिक है। ठीक है। और बाकी लास्ट में जो है वो है उन्मार्गी, जो आगंतुक है। तो लिखा है सुप्सु, SUP, याद करने के लिए। शतपोनक, उष्ट्रग्रीव, परिश्रावे, शंभुकावर्त और उन्मार्गी। वाग्भट की अगर बात करें, 3 भेद और बता दिए इनके अलावा। परिक्षेपी, ऋजु और अर्शोभगंधर। ठीक है, तो याद करने के लिए कि परी को अर्शभगंधर हुआ है, ऐसा करिए। परी यानी परिक्षेपी, रास ऋजु परी को अर्शभगंधर यानी अर्शभगंधर। दोष इनमें वही है क्रमशः, जिस तरह हम लोग जनरली याद रखते हैं। वात पित्त, वात कफ और पित्त कफ। वात पित्त, वात कफ और पित्त कफ। नेक्स्ट देखोगे, सुश्रुत चिकित्सा स्थान में कह रहे हैं कि वहां 2 भेद इसके बताए गए हैं इस तरह, प्राचीन और अर्वाचीन। प्राचीन है बहिर्मुख वाले, ठीक है, जिनमें एक्सटर्नल ओपनिंग है, मतलब बाहर की तरफ। और एक है अर्वाचीन, अंतर्मुख, जिनकी ओपनिंग इंटरनल है। तो बहिर्मुख यानी प्राचीन, और अर्वाचीन अंतर्मुख। ऐसे भी कर सकते हो, आ से अंतर्मुख, आ से अर्वाचीन, तो समझ ही आ जाता है कि प्राचीन बहिर्मुख होंगे। भगंदर अब किसको कहते हैं? कह रहे हैं तेतु भग गुद बस्ती प्रदेश दारणाच भगंदर इत्युच्यन्ते। अपक्वा पिड़का पक्वास्तु भगंदरा। तो मेन बात तो ये है कि दारण कहाँ कहाँ होता है, मतलब पीड़ा जो है काटने जैसी कहाँ कहाँ होती है। भग गुद बस्ती सब जगह। ठीक है। तो इस पे सवाल पूछ चुका है कि दारण कहाँ होता है भगंदर के अंदर। तो ऑप्शन में दे दिया भग, गुद, बस्ती, सभी जगह। तो सभी जगह जाहिर सी बात है ना, तो गुद के साथ कई लोग चले जाते हैं, सोचने की शायद कंफ्यूज कर रहे हैं। तो तीनों प्लेस पे लिखा है भग, गुद, बस्ती, प्रदेश, दारनाच। दूसरी जरूरी बात कि इसमें क्या है कि एक कह लो जो एब्सेस बनी है ना, तो वो अगर उसकी ओपनिंग हो गई, वो फट गई मतलब, तब तो उसको कहेंगे भगंदर। और जब तक वो फटी नहीं है तब तक उसको नॉर्मल आप बॉयल कह लो, एब्सेस कह लो, जो भी कहो, है ना, तब तक उसको भगंदर नहीं कहते जब तक वो फटती नहीं है। तो आप पकवा पड़का, पकवास तो भगंदर, मतलब पक्के फट जाते हैं तो उसको भगंदर कहते हैं, ऐसा है। पकवा भिन्ना, रियल में तो ऐसा है। माधव देख लो, वो भी लिख रहा है गुदस्य द्वि अंगुल क्षेत्रीय पार्श्वतः पिड़का भिन्ना भगंदरो। ये गुदा के 2 अंगुल के क्षेत्र के अंदर हो और वो पककर फूट जाए, तभी भगंदर कहना है। अगर उससे बाहर है, 2 अंगुल क्षेत्र के बाहर है मान लो, तो भी वो भगंदर की पिड़का नहीं है। ठीक है, तो गुदा के 2 अंगुल क्षेत्र में और वो भी पककर फट जाए, तब उसको भगंदर कहते हैं। पूर्व रूप लिखे हैं, कटी कपाल वेदना, कंडू दाहा शुफस्सा गुदस्सा भवंती। तो इनमें भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि इनमें से कौन सा पूर्व रूप है या नहीं है। ठीक है, तो कटी कपाल वेदना और मेनली कंडू जो है स्पेशली याद रखना, इसके ऊपर सवाल करते हैं, भगंदर में कंडू का होना। बाकी दाह शोफ, तो ये सब होता है। तो कटी कपाल वेदना, कंडू दाह शुफस्सा गुदस्सा भवंती। अब वन बाय वन भगंदर के टाइप देखेंगे। तो फर्स्ट है शतपोनक, जिसको मल्टीपल फिस्टुला भी कहते हैं ना, जिसमें छोटी छोटी बहुत सारी ओपनिंग होती है, तभी नाम है शतपोनक। शत यानी 100। ठीक है, तो अरुण वर्ण की पिटका बनती है, कह रहे हैं आप प्रतिक्रिया माड़ा चा पाकम उपैती। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपने चिकित्सा नहीं की तो फिर पाक हो जाएगा वहां पे, मतलब कंडीशन बढ़ जाएगी, कहने का मतलब ये है। तो सेम ऐसा ही पित्तज, कफज और सन्निपातज भगंदर में भी लिखा हुआ है, मतलब आगंतुक में नहीं लिखा, बाकी सारे भगंदर में लिखा हुआ है कि आप प्रतिक्रिया माड़ा चा पाकम उपैती, कि चिकित्सा ना करने पे पाक को प्राप्त हो जाए। शतपूर्णक के समान अणुमुख होते हैं इसमें। छिद्राण्य अजस्रमच्छम फेन अनुविद्धम अधिकम आश्रावम श्रवंती। तो यहाँ भी समझ आ रहा होगा कि फेन का आना, तो ये वातिक कैरेक्टर है।
वात का ही कैरेक्टर है। सूची फिर इब्न स्तुत्यते, सुई चुभोने जैसी वेदना हो रही है। छिद्रों से वात मूत्र पुरीश रेतस, इनका श्राव हो रहा है, तो ये भी याद रखोगे। सारे भगंदर में ऐसा लिखा हुआ है एक्सेप्ट शंभू कावर्त। तो शंभू कावर्त में नहीं लिखा है छिद्रों से वात मूत्र पुरीश रेतस का श्राव। ठीक है, तो शंभू कावर्त के अलावा सभी में मिलेगा। तो दो चीज देखी हमने, एक तो चिकित्सा ना करने पे पाक हो जाना, वो सब में लिखा है आगंतुक के अलावा। दूसरा, छिद्रों से वात मूत्र पुरीश रेतस का श्राव होना, वो सब में लिखा है सन्निपातज वाला शंभू कावर्त, उसके अलावा। तो याद रखोगे, श्राव सन्निपात में नहीं है, बाकी सब में है ना। दूसरा है उष्टग्रीव, तो व्रण अग्नि क्षार लगने के समान दाहयुक्त दुर्गंधित उष्ण श्राव युक्त, समझ ही आ रहा होगा, उष्टग्रीव पित्तज है। नेक्स्ट परिश्रावी, तो पिच्छलम अजस्रम आश्रावम, तो पिच्छल श्राव हो रहा है, अगेन इजी है। शंभू का वर्त, ये देख लोगे, पाद अंगुष्ठ प्रमाणम पिड़का, नाना विध वर्णम आश्रावम, पूर्ण नदी शंभु का वर्त के समान। मतलब एक ही श्राव इसमें काफी ज्यादा है। ठीक है, पूर्ण नदी शंभु का वर्त के समान, कि नदी जैसे अब भर गई हो। ऊपर वाला पॉइंट देखो, सबसे जरूरी जो है वो जिसपे सवाल पूछा जाता है, पाद अंगुष्ठ प्रमाणम पिड़का, पैर के अंगूठे के समान की पिड़का इसमें बनती है, जितना पैर का अंगूठा होता है, यानी काफी बड़े साइज की पिड़का बनती है। बाकी जो उन्होंने लिखा है वो लिखा है कि उत्पन्न वर्ण अनेक प्रकार के रंग का श्राव कराता है, जल के अधिक बढ़ जाने पर जैसे बाढ़ आती है उसके जैसा, या शंख के आवर्त के समान विशिष्ट पीड़ाओं को उत्पन्न करता है ना। शंख में जैसे आवर्त बने होते हैं, इस तरह के ना कि वैसी पीड़ा होती है, इस तरह की बात लिखी है उन्होंने। खैर, तो कोई काम की बात नहीं हमारे लिए मेन, वो तो नाम से निकल जाता है शंभू का आवर्त। मेन याद रखोगे, पाद अंगुष्ठ प्रमाणम पिड़का, पैर के अंगूठे के समान के बराबर पिड़का कहाँ बनती है, ये सवाल पूछ चुका है। नेक्स्ट है उन्मार्गी, मांस अधिक खाने से अधिक, अच्छा, मांस अधिक खाने से अस्थि आदि से शत हो जाने पर ये होता है उन्मार्गी, यानी आगंतुक भगंदर। कि मांस खाने का लालची व्यक्ति है, तो वो बड़ी बड़ी अस्थियां भी खा गया, मांस के साथ हड्डियां भी खा गया, और वो हड्डियां जो है जब जीआईटी में जाएंगी मतलब, तो वहां कह रहे हैं कि गुदा मार्ग में शत उत्पन्न करेंगे, जिसकी वजह से उन्मार्गी भगंदर हो जाता है, और इसमें कृमि उत्पन्न हो जाता है। क्लियर। तो याद करने को इनके जो भेद हैं उनमें जो आपको मैंने कहा, उनमें कुछ खास नहीं, बस इतना बोला आपको कि श्राव सब में होते हैं, सन्निपातज वाले को छोड़ के। ठीक है, तो शंभु का आवर्त को छोड़ के, यानी कि दूसरा था कि अगर चिकित्सा नहीं की तो पाक होगा, और मल मूत्र इत्यादि नहीं, चिकित्सा न करने में पाक होगा, इतनी बात सिर्फ। तो वो हमने सब में देखी, एक्सेप्ट आगंतुक, है ना, इस तरह की बात देखी। और अगला, कि पैर के अंगूठे के समान पिड़का कहाँ बनती है, तो वो शंभु का आवर्त में बनती है। इतना हमने याद किया। और एक लास्ट है सर मास। हाँ बोलो। सर, ये श्राव तो लिखा हुआ है पर इसमें नानाविध वर्णम श्रावम। नहीं नहीं, वैसे श्राव तो लिखा हुआ है, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि वो जो मल मूत्र आदि का श्राव हो रहा है वो वाली बात नहीं समझे। वो श्राव तो होगा ही होगा, तो नाम ही है उसका परिश्रावी, वहां तो बहुत ज्यादा है। लेकिन ये जो शब्द आए हैं कि छिद्रों से वात मूत्र पुरी श्रेतस, इनका श्राव, इस तरह की बात नहीं लिखी है वहां। वैसे श्राव तो होगा ही होगा, भगंदरा का तो मेन कैरेक्टर यही, श्राव तो होता ही है, भाई छिद्र बना है एक्स्ट्रा, तो श्राव तो होगा ही होगा। और होता वात मूत्र पुरुष का भी है ना, ऐसा ना कि नहीं होता, लेकिन यहाँ रिटर्न में नहीं आया है, मतलब हमारे लिए तो वही जरूरी है ना कि किसमें नहीं लिखा हुआ है ऐसा। तो बस ये याद रखने को कह रहा हूँ कि शंभु का आवर्त के अंदर ये छिद्रों से वात मूत्र पुरुष रेतस, इनका आना, ये चीज नहीं लिखी हुई है, बाकी श्राव तो होगा ही होगा। बात समझ में आ गई ना, कोई कंफ्यूजन तो नहीं जो मैंने कहा। यस सर। श्राव तो बेटा हो गई, वो तो मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ, है ना, वो मतलब वो रियल पॉइंट नहीं है जो मैंने बोला, वो तो आपको याद करवाने के लिए मैं बोल रहा हूँ। नेक्स्ट देखोगे उन्मार्गी, तो ये मैंने कहा कि मांस अधिक खाने से इंजरी हो जाती है, उसकी वजह से उन्मार्गी भगंदर हो जाता है। नेक्स्ट देख लो, भगंदर पायो से आद द्विअंगुल देशे गूढ़ मूला सारूक ज्वरा, कि पायु के यानी गुदा के 2 अंगुल क्षेत्र में होने वाला, और साथ में रोग और ज्वर।
रुजा और ज्वर भी हो रहा है। भगंदर पूर्व रूप, तो दोबारा आ गया, पीछे पढ़कर आए थे आप, दोबारा लिखा है। मैंने कहा था कि 2 बार पूर्व रूप किस व्याधि के बताए गए हैं, भगंदर के। तो कंडू, रुग, दाहा, शोफवान। तो कंडू, रुग, दाहा और शोफ इसके अंदर हो रहा है। तो कंडू, रुग, दाहा, शोफवान, पायुर्भवेद रुजा, कट्याम, पूर्व रूपम भगंदर। ये कटी प्रदेश में, पायु में रुजा हो रही है, कंडू है, रुग है, दाह, शोफ हो रहा है, तो देख लेंगे इसको एक बार। ये भगंदर का पूर्व रूप दोबारा से लिखा हुआ है। साध्या साध्यता की बात करें तो भगंदर कभी भी सुख साध्य नहीं होता, तो कह रहे हैं प्राय सभी भगंदर कृत साध्य होते हैं। लेकिन शतज वाला यानी लास्ट वाला जो है आगंतुक, और त्रिदोषज यानी सन्निपातज, ये दोनों कह रहे हैं साध्य होते हैं। तो लास्ट के दो जो है वो असाध्य हैं बिल्कुल, और बाकी जनरली सभी के सभी कृत साध्य होते ही होते हैं। ठीक तो होने ही वाले नहीं आसानी से। नेक्स्ट आता है कुष्ठ। एक में बने रहोगे। तो पहले तो मुझे ये बताओ, क्या ये डिवीजन जो है, मतलब ये जो दोष है, ये मैं आपको बता चुका हूँ, ये कुष्ठ वाले, ये पढ़ चुके हो नहीं पढ़ चुके हो पहले, निदान के साथ या चिकित्सा के साथ बता दिए होंगे शायद, मुझे लगता है। बोलो भाई, आवाज नहीं आ रही क्या? यस सर। पढ़ चुके हो ना? यस सर। हाँ, तो दोष अपना याद रखना। मैं एक बार सिर्फ जल्दी के साथ बोल दे रहा हूँ कि अगर भूल गए हो, काफी दिन हो गए, तो हल्का सा रिलेट कर पाओ। तो चरक के महाकुष्ठ की ट्रिक थी, काव मरी पिंडदान सिद्ध होगा। शूद्र कुष्ठ में वात कफ वाले हमने याद की थी कि एक विक्की ने चरम कुष्ठ की ओर विद्याएं काट दी, बाकी सारे पित्त कफश थे। सुश्रुत के कफ वालों के लिए जो शूद्र कुष्ठ है, हमने ट्रिक याद की थी, एक स्थूल महाकुष्ठ होने पर कफ ने सीधे रक्षा कर ली या साली ने सीधे रक्षा कर ली। सुश्रुत वाग्भट सिद्म को शूद्रकुश में रखा और दद्रु को महाकुश में रखा। मैं चरक से अलग कर दी है बात उन्होंने। चरक का सिद्म जो है वो महाकुश में है और दद्रु शूद्रकुश के अंदर है। वाग्भट के दोष भी सेम ही रहते हैं चरक जैसे, सुश्रुत ने दोष अलग कर दिए। काकड़क जो है महाकुश के अंदर वो सन्निपातज है, बाकी ट्रिक से आप निकाल लेते हो। कावमरी पंडान सिद्धू का, सिद्ध कवि था यानी सिद्ध कव्वातज है। पुंडरिक में प्योर के ऐसा करके याद किया था हम लोगों ने। बाकी विचर्चिका एक इसमें लास्ट में रह जाती है शूद्रकुष्ठ के अंदर, विचर्चिका, तो वो कफज है। ठीक है। सुश्रुत की विचर्चिका पित्तज है, हमने देखा था उनकी सारी पित्तज कंडीशन है। वात वाले में एक अरुण है महाकुष्ठ के अंदर, और एक परिसर्प है यहाँ, ये वातज है। ठीक है। यहाँ पुंडरिक और दद्रु ये कफज है महाकुष्ठ के अंदर, पुंडरिक और दद्रु। तो बाकी तो कुछ और है नहीं। भेद की बात वो आपको याद है कि चरक की बात करें तो 7 18 संख्या है, सुश्रुत की बात करें तो 7 11 18। इतनी बात सबको पता होगी। ठीक, तो ये रिवीजन मान लो हो गया हमारा। अब देख लेते हैं, चलो आगे क्या लिखा हुआ है। पढ़ा तो ये भी चुका हूँ, मगर फिर से एक बार देख लेते हैं कि चरक ने क्षेत्र 3 प्रकार का कहा। मतलब पहले तो उसको क्लास कहा है, पहली बात तो यही है। और क्लास के 3 भेद, दारुण चारुण क्षेत्र, डीसीएस करके हम लोगों ने याद किया था, या फिर रक्त ताम्र श्वेत। ये भेद जो है उत्तर कृत साध्य है, मतलब रक्त वाला साध्य है, ताम्र वाला कृत साध्य है, और श्वेत वाला तो साध्य ही होता है बिल्कुल। बाकी आचार्यों की बात करें, 3 भेद उन्होंने भी बताए, वातिक, वैतिक और कफज। और रस रत्न समुच्चय ने 4 भेद बताए, वात पित्त कफ प्लस मेदज। भोज 2 भेद, दोषज और व्रणज। काश्यप 5 और 3। तो इतना सब हम पढ़ चुके हैं पहले ही, ये भी हमारा रिवाइज हो गया। पढ़े हुए सारे पॉइंट आपके। चरक ने कुष्ठ को कहा है दीर्घ का नाम, खदिर को कहा है कुष्ठग्न नाम, और बाह्य प्रयोगार्थ आरग व श्रेष्ठ कहा है। सप्त द्रव्याणाम कुष्ठ, सप्त धातु विसर्प, सप्तक गण कृमि, सप्तक बल राज्यक्षमा, सप्तकोयम शोथ के उपद्रव। कुष्ठ के 7 द्रव्य जो होते हैं वो वात पित्त कफ दोष और 13 बाल। तो हमने देखा था कुष्ठ हो चाहे विसर्प हो, चरक की सेम बात है। ठीक है। चरक ने कहा कि कुष्ठ उत्पत्ति में सातों की दृष्टि आवश्यक है,
और चारों दूष्य एक साथ दूषित होते हैं, मतलब युगपत एक साथ। सुश्रुत ने कुष्ठ में कहा तेलीराम, है ना, तो त्वचा, लसिका, रक्त और मांस, और ये क्रम है। और विसर्प में कहा तुम्बर, यानी त्वचा, मांस और रक्त। क्लियर। चरक कुष्ठ का चिकित्सा सूत्र लिखा उन्होंने, बहुदोषा संशोध्य कुष्ठी, बहुशो अनुरक्षता प्राणायाम, प्राणों की रक्षा करते हुए बहुत बार संशोधन कराना चाहिए। और नित्य में विरेचयेत, ये किस रोग में कहा है? उधर में, उधर उदर रोग। रोग। ठीक है बेटा, तो जितना पढ़ा आपने ये आपको ऑलरेडी आता है। ये सारी चीजें हमारी कहीं ना कहीं डिस्कस पहले ही हो चुकी हैं। आगे देखोगे। टेबल नहीं समझ में आया, चिकित्सा नहीं पढ़ी है मैंने। टेबल नहीं समझ में आया? नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं इसको भी दोबारा पढ़ाऊंगा। इवनिंग बैच के अंदर पढ़ाने से रह रहा है, चिकित्सा शुरू करनी है, इसके बाद शरीर के बाद मैं वहां पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। तब पढ़ लेना बेटा एक बार और, क्योंकि तो पढ़ा चुका हूँ मॉर्निंग बैच में, कोई सेंस नहीं बनता दोबारा बताने का उसको। बता दिया एक बार मैंने, और ठीक है। तो अभी कोई बात नहीं, चिकित्सा पढ़ेंगे तो वहां पूरा ही समझाऊंगा मैं, क्योंकि वहां पढ़ाया नहीं मैंने, इसलिए शिवांगी, है ना। तो वहीं पढ़ लेना। देखोगे आगे। तो कुष्ठ निदान। कुष्ठ, क्षेत्र, उदर रोग और कृमिजन्य शिरोरोग, ये रोग पाप कर्मजन्य कहे गए। पाप कर्म से होने वाले रोग हैं कुष्ठ, क्षेत्र, उदर रोग और कृमिजन्य शिरोरोग। ये याद रखोगे कौन कौन से रोग पाप कर्मजन्य हैं। निदान देख लो कुष्ठ का। स्नेह पितस्य वान्तस्य वा व्यायाम ग्राम्य धर्म सेवनो मज्जत्य अपसु उष्म अभितप्ता सहसा छर्दीर्वा प्रतिहंति प्रवृत्त त्रियग्गा सिरा और बाह्य मार्ग, ये कुछ शब्द शब्द आए हैं, मतलब क्या वो समझ लो। कह रहे हैं स्नेह पीने के बाद, वमन करने के बाद, ठीक है, व्यायाम करना, ग्राम्य धर्म का सेवन करना, तो ये निदान है। दूसरा निदान बहुत जरूरी है कि अभी आप बाहर से आ रहे हो, मतलब उष्ण एटमोसफियर से आ रहे हो, और आके आप जल के अंदर डूब रहे हो, मतलब कि स्नान कर रहे हो, तो वो अच्छा नहीं कहा गया। छर्दीरवा प्रतिहंति, छर्दी का वेग अगर रोकते हो तो वो भी कुष्ठ का निदान है। तो दोष कह रहे हैं बढ़ते हैं त्रियक सिरा में जाके, और शरीर के बाह्य मार्ग को फॉलो करके, मतलब रोग उत्पन्न करते हैं। बाह्य मार्ग मतलब कि त्वचा मेनली जो है, कि वहां पे अपना इम्पैक्ट दिखाते हैं। चरक कुष्ठ के साथ 18 संख्या भेद, सुश्रुत के साथ 11 18 भेद, बाकी सबके 18 है। बेल काश्यप 9 साध्य 9 साध्य। मैं फिर कह रहा हूँ बेटा, अगर आपको इसमें समस्या लग रही है कहीं भी, तो मतलब ये है कि पुराना आपका अच्छे से तैयार नहीं है, क्योंकि सब चीजें कई कई बार बात हो चुकी हैं इनकी, ये ऐसी चीजें हैं, है ना। तो शिवांगी को नहीं समझ में आ रहा, ठीक है, उसने पढ़ा नहीं, वो कह रही है। लेकिन बाकी किसी को अगर लग रहा हो कि ये चीज क्या तेज चल रही है, या फिर क्या हमने पढ़ा नहीं है, क्या चल रहा है, तो बेटा तैयारी कम है, पिछले पोर्शन अच्छे से तैयार नहीं है। ये सब पढ़ा हुआ है हमारा, और बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। यहाँ तो बस रिपीट हो रहा है, तो मैं बता दे रहा हूँ एक बार। पूर्ण रूप देख लोगे, त्वक पारुष्यम, अकस्मात रोमहर्ष, श्वेत बाहुल्यम, आश्वेत नंबर। अब अगेन देखो ये पॉइंट आया, किसको नहीं याद आ रहा, है ना, कि श्वेत का अधिक आना या श्वेत का बिल्कुल ना आना। तो श्वेत में श्रुत दृष्टि, वहां का निदान है। और वात रक्त में पूर्व रूप है, यहाँ कुष्ठ में देख रहे हो, यहाँ भी पूर्व रूप में आया है। तो यही जरूरी बात है, बाकी तो बस बातें लिखी हैं कि त्वक पारुष्यम होना, अकस्मात रोमहर्ष होना। मेन पॉइंट तो यही है जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। शत विसर्पणम की इंजरी वगैरह हुई, वो तेजी से फैल जाती है। कह रहे हैं सर्वाणी कुष्ठानी, सा वातानी, सा पित्तानी, सा श्लेष्माणी, सा कृमणि। ये जितने भी कुष्ठ होते हैं वो वात, पित्त, कफ और कृमि, इनकी वजह से ही होते हैं। यानी सब में सारी वात, सारे पित्त, सारे कफ, है ना, और कृमि, इनका इन्वॉल्वमेंट होता है, ये कहना चाह रहे हैं कि कोई भी सिंगल दोष की वजह से नहीं होता। अब यहाँ जो कुष्ठ के कैरेक्टर बताए हुए हैं, वो जरूरी है नहीं, पूछे नहीं जाते, देख लोगे बस एक बार। औदुंबर वाले में लिख रहे हैं पक्व उदुम्बर वर्ण का, समझ ही आ रहा होगा उदुम्बर है तो। ऋषि जी हा खर, हम लोग निदान में पढ़ के आए हैं कि ऋषि की जीव जो है खर है, ऐसा याद कर लो। जैन मुनि समझ लो कि जैन मुनि जो होते हैं वो बहुत कहते हैं ना, ज्यादा जब बात बोलते हैं ना, बहुत स्ट्रेट बोलते हैं, वो घुमा फिरा के नहीं बोलते। जैसे आप देखोगे कि बाकी धर्मगुरु जो होते हैं वो थोड़ा सा मधुर करके चीजों को बोलते हैं, और बहुत सारे जैन गुरु हैं बहुत स्ट्रेट बोलते हैं। तो ऋषि की जीवा खर है, मतलब बोलने में बिल्कुल वो स्ट्रिक्ट है, ऐसा कह लो।
और स्ट्रेट है। काकड़क, रक्त कृष्ण वर्ण, कोई खास नहीं। दद्रु, दद्रु याद कर सकते हो आप। अत्सी पुष्प वर्ण छवि, तो देखने में कैसा, अत्सी के फूलों के जैसा। ताम्र, विसर्प को नीचे वाला फैलने वाला। दलहन ने दद्रु के दो भेद बताए, सित और असित। कह रहे हैं जो सित वाला है, व्हाइट वाला है, वो सुख साध्य है, जो असित है वो महा उपक्रम साध्य है। ठीक तो होगा लेकिन बहुत मुश्किल से, असाध्य नहीं है, याद रखना। सित वाला सुख साध्य है, असित वाला महा उपक्रम साध्य है। दद्रुकुष्ट। नेक्स्ट स्थूलारुष्क, कह रहे हैं हाथ पैर की संधियों में कठिन व्रण बन जाते हैं। देखना चाहो देख सकते हो। सबसे जरूरी है सद्म, ये भी ऑलरेडी आपका पढ़ा हुआ है कि प्राय कहाँ होता है, उर्दू काय में होता है। बोलो मॉडर्न कोरिलेशन किससे बताया था इसका? पिट्रिया की वारी ठीक है, वेरिकोलर। तो पेट्रियासिस वर्सिकॉलर के साथ रिलेट करते हैं। ठीक है बेटा। तो प्राय ऊर्ध्वकाय में होने वाली कंडीशन है। चरक क्या लिख रहे हैं देख लो, श्वेतम ताम्रम तनुचा यद रजो घृष्टम विमुंचति, कि श्वेत है, ताम्र है, तनु है, और घिसने पे, इसको रब करने पे स्किन निकलती है। ठीक है, तो इसमें फिर शिवांगी, जी शिवांगी सर। बेटा सोराइसिस में स्किन को जब रब करते हैं तो स्किन निकल जाती है। तो उसके लिए टेस्ट है वो, कि ये टेस्ट पॉजिटिव आया, और फिर अंदर एक स्किन हम हटाते हैं, बर्कले मेम्ब्रेन, तो अंदर से ब्रीडिंग पॉइंट्स दिखते हैं। तो उसका भी एक नाम है साइन का। तो क्या नाम है दोनों के, ये तो मैंने बताया है निदान में वहां पे। सर नहीं ध्यान आ रहा। रोहित। सर जो पहले होता है वो ग्रेटेस्ट टेस्ट होता है, ठीक है, और जब स्किन निकल जाती है तो फिर ऑसिपिट्स टेस्ट। बहुत अच्छे। ठीक है ना। तो बेटा स्किन जो निकलती है रब करने पे वो ग्रेटास टेस्ट बोलते हैं उसको। तो वो पॉजिटिव आया, मतलब अगर वो स्किन निकल रही है, और निकलने के बाद वो मेम्ब्रेन हटाने के बाद वो ब्रीडिंग पॉइंट्स दिखते हैं, तो उसको बोलते हैं ऑस्पिट साइन पॉजिटिव। तो यहाँ तो सिद्ध में लिखा हुआ है, तो सिद्ध में भी स्किन निकलती है, लेकिन ये तो बहुत सुपरफिशियल स्किन होती है ना, तो ये वो चीज नहीं है। यहाँ तो नॉर्मल कह दिया कि स्किन निकलती है घिसने पे, सिद्ध को। सोराइसिस जो हम पढ़ते हैं एक कोस्ट, वहां पे वो ग्रेटास टेस्ट पॉजिटिव प्लस ऑस्पिट साइन पॉजिटिव। तो ग्रेटास टेस्ट तो यहाँ भी पॉजिटिव ही देखा जाता है, लेकिन वहां पे एक ऑस्पिट साइन और मिलता है। क्लियर है, तो याद रखना। तो चरक सिद्धम श्वेतम ताम्रम तनुचा यद रजो घृष्टम विमुंचते, तो स्किन को रब करने पे स्किन निकलती है, ये चीज याद रखेंगे बिल्कुल। प्लस इसका वर्ण लिख रहे हैं, अलाबु पुष्प वर्णम तत्सदम प्रायण चौरसी, अलाबु पुष्प के समान वर्ण होता है, और ये सदम जो है प्राय उर्दू शरीर में होता है, प्रायण चौरसी। ठीक। आगे देखिए विपादिका, तो नाम ही समझ में आ रहा है विपादिका। तो हाथों पर पैरों पर होने वाली कंडीशन होती है, मतलब मेनली पैरों पर विपादिका कह रहे हैं, कि पैरों पर होने वाला विचर्चिका जो है उसी को विपादिका कहते हैं। नेक्स्ट देखिए क्लास। तो कह रहे क्लास भी कुष्ठ का ही विकल्प है, कि कुष्ठ के साथ ही इसको समझना चाहिए। मेन बात क्या है, सुश्रुत ने कुष्ठ और क्लास में अंतर बताया, ये सवाल पूछा जाता है किस आचार्य ने कुष्ठ क्लास में अंतर बताया, तो सुश्रुत ने। और क्या अंतर बताया वो देख लो। कह रहे तो गतम एव क्लासम अपरिश्राविच, कि क्लास जो होता है सिर्फ त्वचागत होता है। ठीक है, और अपरिश्रावित, इसमें कोई श्राव नहीं होता। याद रखना, सिर्फ त्वचागत होता है और कोई श्राव नहीं होता। वातिक वाले के अंदर कैरेक्टर बताया परिध्वंसी, परिध्वंसी का मतलब है बालों का गिरना, कि जो वातिक क्लास होता है उसमें बाल गिरते हैं। पैतृक वाले में कह रहे हैं पद्य पत्र प्रतिकाशम, समझ ही आ रहा होगा, कमल पुष्प के समान, पैतृक के साथ रिलेट करता है। कफ में कुछ है ही नहीं जरूरी। और यही देख पा रहे हो, वाग्भट और माधव में ये रोम परिध्वंस यानी बालों का गिरना, ये पैतृक क्लास के अंदर बताया है, ना कि वातिक के अंदर। ये जरूरी बात है। तो परिध्वंसी यानी बालों का गिरना, ये कैरेक्टर वैसे वातिक क्लास का है, लेकिन वाग्भट और माधव ने इसको पैतृक क्लास में कहा है, ऐसे याद रखना। ठीक है, तो एक बार बताओ अगर क्या जरूरी पड़ा इसके अंदर। तो पहले वाले पॉइंट्स तो थे ही सारे जरूरी। एक पूर्व रूप में आया श्वेत बाहुल्य, आश्वेत नंबर, प्लस सर्वाणी कुष्ठानी सावातानी सापित्तानी,
सा श्लेषमाणी सा किरमाणी। ठीक है। ऋषि खर है। दद्रु अत्सी पुष्प वर्ण। दद्रु अत्सी पुष्प वर्ण। दद्रु कुश के दो भेद, सिद्ध असित। सिद्ध वाला सुख साध्य है, असित वाला महाउपक्रम साध्य है। सिद्धम प्राय ऊर्ध्वकाय में होता है और घिसने पे इसको स्किन निकलती है। अलाबु पुष्पवर्ण होता है, अलाबु पुष्पवर्ण। कुष्ठ और क्लास में अंतर बताया सुश्रुत ने। और अंतर क्या है कि क्लास जो होता है सिर्फ त्वचागत होता है और इसमें कोई श्राव नहीं होता। प्लस जो तीन भेद बताए वात पित्त कफ, उनमें वात वाले में लिखा रोम परिध्वंस से बालों का गिरना, जबकि वाग्भट माधव ने पित्त वाले में लिखा हुआ है ऐसा। ठीक है। आगे देखोगे असाध्य कौन सा होता है, तो कह रहे हैं जातम रक्त रोमम, कि जो रोम है ना वहां पे जहाँ पे ये सफेद कुष्ठ हुआ है, अगर उन रुओं का मतलब बालों का कलर भी चेंज हो जाए, रक्त वर्ण के हो जाए, प्लस अग्नि से जलने की वजह से कहीं अगर व्हाइट कलर है स्किन का, कह रहे हैं वो भी ठीक नहीं होता। तो जातम रक्त रोमम और अग्निदग्धजम ये ठीक नहीं होने वाले। चरक की अगर बात करें, असाध्य क्षेत्र कौन सा है, मतलब सफेद कुष्ठ असाध्य कौन सा होता है, तो यत शुक्ल रोम बहुलम, कि वहां पे रोम जो है व्हाइट हो जाए। यत संलग्नम परस्परम, आपस में वो जो लीजन्स बने हैं वो एक दूसरे से मिल जाए। यत संलग्नम परस्परम। यच्चा वर्ष गणोपेतम, एक वर्ष पुराना हो चुका हो। तत्शूद्रम शूद्रम नैव सिद्ध्यति, कि वो शूद्र जो है ठीक नहीं होता। तत्शूद्रम नैव सिद्ध्यति, तो याद रखोगे कौन कौन सा। व्हाइट कलर हो जाए रोम का, आपस में मिल जाए लीजन, एक वर्ष पुराना हो चुका हो, तो ऐसा ठीक नहीं होता। वाग्भट ने कहा गुह्या पाणी तलोष्ठेषु, कि गुह्या प्रदेश में हाथ पैर के तलवों पे, मतलब जो बेस है वहां पे होने वाला, वो ठीक नहीं होता। तो इसका एक कारण होता है, आपको बताया होगा, कि जो कलर प्रोड्यूसिंग सेल्स होती हैं मेलानोसाइट्स, वो कहाँ रहती हैं, हमारे जो हेयर फॉलिकल होते हैं, है ना, उनकी जड़ों में चारों तरफ वहां। और जहां पर बाल होंगे ही नहीं, जैसे हाथ के तल भाग, पैर का तल भाग, ठीक है, तो ऐसी जगह जहाँ हेयर होते ही नहीं है, तो वहां वो सेल्स भी नहीं होते हैं, लगभग ना के बराबर होते हैं, तो इसीलिए वो ठीक नहीं होता। तो गुह्या पानी तलोष्ठेषु, यहाँ का साध्य कह दिया। सुश्रुत की अगर बात करें, उन्होंने आदि बल प्रवृत्त जो कुष्ठ है, प्लस पुंडरिक और काकड़क, इनको असाध्य कहा है। आदि बल प्रवृत्त, पुंडरिक और काकड़क की असाध्य कुष्ठ है। और इनसे भी जरूरी, अगर आपको ध्यान आ रहा हो, सुश्रुत सूत्र 33 अवार्ण्य अध्याय, तो वहां आपने देखा था प्रभिन्नम प्रश्रुत अंगश्च रक्त नेत्रम हत्स्वरम पंचकर्म गुणातीतम कुष्ठम हंति मानवम। ठीक है, कि जहां पे अंग जो है कट के गिरने लगे, प्रभिन्नम प्रश्रुत अंगम, आंखों का वर्ण कैसा हो जाए, रक्त नेत्रम। हत्स्वरम, आवाज जो है वो डाउन है। पंचकर्म गुणातीतम, ठीक है, कि पंचकर्म से भी लाभ ना होता हो। कुष्ठम हंति मानवम, और वहीं आपने याद किया था कि पंचकर्म चिकित्सा निषिद्ध ही है, बिल्कुल मना ही की गई है एक रोग के अंदर। वो कौन सा रोग है, स्तंभ, पुरुष। स्तंभ। ठीक है, तो वो अपना याद रखना। अच्छा, ये किस रोग का साध्य लक्षण है, आजानुस्फुटितम, वात रक्त का। वात रक्त का। ठीक है, तो वो भी याद रखना बेटा। ठीक है, तो ये श्लोक काफी जरूरी है, मतलब ये आपको याद होना चाहिए, अवार्ण्य अध्याय में कुष्ठ के लिए जो आया है। बाकी वातिक पैतिक कफज कुष्ठ के अंदर उन लक्षण बताया, देख लोगे, बहुत खास नहीं है। वातिक कुष्ठ में कह रहे हैं कौण्यता, स्वरूप घात, है ना, मतलब हाथों से काम करने की क्षमता खत्म हो गई, स्वरूप घात हो गया। पैतृक कुष्ठ में पाक अवधरण, सत्व उत्पत्ति, ये शब्द देख लेना बस, सत्व उत्पत्ति, इसका मतलब होता है कृमि उत्पन्न हो जाना। तो ये आपको बताया है, चरक के जो कृमि होते हैं मेनली वो कफज कुष्ठ में होते हैं, और सुश्रुत के जो कृमि होते हैं पैतृक कुष्ठ में। प्लस हाँ, वाग्भट के भी आपको याद कराया होंगे, अमर करके, अमर। है ना। ठीक है, तो औदुंबर मंडल और ऋषि जी के अंदर वहां लिखे हुए मेनली। तो याद रखना आपको ये वाला, कि चरक के कृमि कफज कुष्ठ में और सुश्रुत के कृमि पैतृक कुष्ठ में। कफज कुष्ठ में लिखा है वर्ण भेद हो जाना। वैसे मैंने आपको जब ओज की विकृति पढ़ाई होंगी तो वहां वर्ण भेद पढ़ाया होगा, तो किस विकृति में होता है ओज की वर्ण भेद, व्यापक ही ओजो व्यापक के अंदर। ठीक है, तो वो बहुत जरूरी है, वहां पूछा जाता है।
तो देख लोगे, वातिक कुष्ठ में कोढ़ स्वरूप घात, पैतृक में कहा कृमि उत्पन्न होना, और कफज में वर्णभेद होना, तो ये देख सकते हो। नेक्स्ट है धातुगत कुष्ठ। किस धातु में है कुष्ठ, उसकी वजह से क्या लक्षण आएंगे। तो त्वचागत है तो स्पर्श हानि, समझ ही आ रहा होगा। रक्तगत है तो त्वक स्वाप, रोमहर्ष और स्वेद। मांसगत वक्त्रशोष, पिडका उद्गम। तो मेनली ये ध्यान रखोगे, पिडका उद्गम, तो मांस में पिडकाएं बनती हैं, ये याद रखना आपको। मेदगत के अंदर दुर्गंधता और कृमि, तो दुर्गंधता समझ में आ रहा होगा, मेद की वजह से होता है कि स्वेद ज्यादा होता है ना। एक कृमि है, चाहो तो याद कर लो, मेद के अंदर कृमि। अस्थि मज्जागत, ये बेटा काफी जरूरी है, यही वाला मेनली आपको बस याद रखना है इसके अंदर, धातुगत कुष्ठों के अंदर। नासाभंग, अक्षिराग, कृमि हो जाना और स्वरूपघात हो जाना, तो मेनली नासाभंग अक्षिराग, इसको स्पेशली याद रखना। अस्थि मज्जागत में नासाभंग और अक्षिराग। आगे पता नहीं मैंने आपको लेक्चर दिया नहीं दिया, अगर आपने वो पढ़ा होगा अभी उपदंश, तो वहां भी मैंने ये बात की होगी, उपदंश के जो कॉम्प्लिकेशंस होता है, माफ करें, उपदंश नहीं, फ्रंक के बेटा, फ्रंक के, हाँ बेटा फ्रंक के, तो उसमें भी नासाभंग है और काफी जरूरी है, ठीक है। तो नासाभंग अक्षिराग ये अस्थि मज्जागत कोष के अंदर है। फिर शुक्रगत में कौर्ण्यता फिर लिखा हुआ है, शुक्रगत कौर्ण्यता, जो पीछे बातें कुछ में भी देखा था आपने। तो जरूरी नहीं है, उठा के देख लो, आज तक तो कभी कोई क्वेश्चन पूछा ही नहीं गया इनके ऊपर, है ना। हम पढ़ते जरूर हैं कि कहीं कुछ कभी आ जाए, तो जो जरूरी लगते हैं देख के, वो मांसगत में ये पिडका उद्गमा, पिडका हो जाना, और अस्थि मज्जागत में नासाभंग अक्षिराग, इनको देख लेना आप। कौर्ण्यता देखना चाहो तो यहाँ शुक्रगत में है, ऊपर वातिक वालों में थी, वो भी देख लेना आप, कौर्ण्यता कैरेक्टर, ठीक है। नेक्स्ट कह रहे हैं कि कुछ रोग होते हैं जो वंश परंपरा में चलते हैं, फैमिलीज के अंदर रन करते हैं, तो उनमें से कुष्ठ भी है। कुष्ठ में तो इवन हम ये पढ़ते हैं कि इस जन्म में कोई व्यक्ति अगर कुष्ठ के साथ उसकी मृत्यु हो जाए, मतलब रोग ठीक ना हुआ हो और मृत्यु हो जाए उसकी, तो अगले जन्म में भी वो कुष्ठ ही पैदा होता है, ठीक है। तो यहाँ बताना कि वंश परंपरा में कैसे चलता है कि स्त्री आर्तव या पुरुष शुक्र अगर कुष्ठ से दूषित है, तो होने वाली संतान भी कुष्ठ ही उत्पन्न होती है। डलहन ने तो ये लिखा है कि उनको संतान उत्पत्ति ही नहीं होती, कि अगर कुष्ठ से पीड़ित है शुक्र या आर्तव, तो संतान होगी ही नहीं, ऐसा डलहन ने लिखा है। साध्य साध्यता, अगेन आपको याद है कि मेदगत याप पे, उसके पहले साध्य और इसके बाद असाध्य, तो वही बात यहाँ लिखी हुई है। मेदगत याद रखना है कि वहां याप पे है। म्रियते यदि कुष्ठेन पुनर्जातोपि गच्छति, वही श्लोक है। नाता कष्टरो रोगो यथा कुष्ठम प्रकीर्तितम, कि अगर इस जन्म में मरे कुष्ठ के साथ, तो अगले जन्म में भी कुष्ठ ही पैदा होंगे, इसीलिए इसके समान अन्य कोई कष्टकारी रोग नहीं है जितना कुष्ठ। ये रेफरेंस बेटा आपसे पूछा जाता है कि औपसर्गिक रोगों का उल्लेख कहाँ आया है, मैं कई बार शायद बता चुका हूँ, है ना। तो कोई नई बात नहीं है, किसी को लगे कि अरे बड़ा मुश्किल, बड़ी जल्दी पढ़ा दिया सर ने इसको, मैं बहुत बार बता चुका हूँ ये। तो कह रहे हैं प्रसंगात, गात्र संस्पर्शनात्, निश्वासात, सहभोजनात्, कि एक दूसरे के पास बैठने से, बातें करने से, ठीक है, सांस सेम एटमॉस्फेयर में लेने से, ठीक है, सह भोजन करने से, सहशय्या अस्नाच्चापि, एक साथ उठने बैठने से, वस्त्र मालानुलेपन करने से, एक दूसरे की पहनी हुई चीजें, ठीक है। तो ये कुछ रोग हो जाते हैं, कुष्ठ, ज्वर, शोष, नेत्राभिषण, तो 4 रोग हैं, आपको याद रखना है, कुष्ठ, ज्वर, शोष, नेत्राभिषण, नाम याद होने चाहिए। तो इनको उपसर्गिक रोग कहते हैं, ठीक है। तो ये फैलते हैं इस तरह से। इवन सुश्रुत का जो डिवीजन आपको पीछे पढ़ाया होगा रोगों का, तो वहां भी आपको मैंने बताया होगा कि ये जो संक्रामक रोग होते हैं, ये किस डिवीजन में रखे गए हैं, तो कौन से वाले में है। काल देव का स्वभाव, सर वो साथ में से पूछ रही हूँ। हाँ बेटा, हाँ कुछ जी ध्यान आ सर। रहा है, किसमें है, दैविक। दैविक के अंदर, ठीक है। सर जो देवता के पाल हाँ, दैविक वाला जो डिवीजन है उसके अंदर है काल देव का स्वभाव, जो हमने पढ़ा था, ठीक है। तो ये उपसर्गिक रोग है जो फैलते हैं परस्पर। भाव प्रकाश की अगर बात करें, तो उन्होंने देखोगे आप, कंडू, कुष्ठ, उपदंश, भूतोन्माद और व्रणज्वर, इन रोगों को कहा है कि ये फैलने वाले रोग होते हैं। तो सवाल जो उनका पूछता है वो उपदंश को पूछता है कि उपदंश को किसने कहा है उपसर्गिक रोग, तो भाव प्रकाश ने कहा है। बाकी कंडू है, कुष्ठ है, उपदंश, भूतोन्माद और व्रणज्वर बताया तो ये है उन्होंने, मगर सवाल उपदंश का ही पूछता है। और डलहन ने मसूरी का वो कह दिया, तो याद रखना, मसूरी का बाय डलहन और उपदंश बाय भाव प्रकाश।
तो इतने रखते हैं आज के लिए। कंप्लीट हुए चैप्टर नंबर 5। कल आपका टेस्ट है, सुश्रुत सूत्र कंप्लीट। ठीक है, तो उसको मैं डालूंगा उसी मोड के अंदर, क्योंकि वही तरीका होता है मॉक टेस्ट के अंदर, है ना। तब कंफर्म हो जाता है सबने दिया, सेम टाइम पे दिया। ठीक है, तो मॉक टेस्ट में रखेंगे, सुबह फिक्स टाइम रहेगा अपना। और किसी को समस्या अगर आए तो मुझे बता देना, आज ही चेक कर लेना, क्योंकि आज शाम को मैं डाल दूंगा, एक ग्रुप में मैसेज डाल दूंगा कि चेक कर लो, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा नहीं दिखाई दे रहा, ऊपर आ जाता है काउंटडाउन के अंदर वो। ठीक है, तो नहीं दिखेगा तो पहले ही बता देना। आप में से कई लोग देखते नहीं हो, तभी बिल्कुल सुबह एंड टाइम पे कहते हो कि अरे 5:30 बजे मुझे दिखाई नहीं दे रहा, तो वो नहीं करना है। अगर नहीं दिखाई दे तो पहले ही बता देना, चेक करके नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, क्योंकि आप कुछ कर पाओगे नहीं, ओपन तो वही होगा कल सुबह ही, फिर देख लेना उसको जाकर। ठीक। सर 5:30 में होगा कुछ